Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to discuss some illustration based on the concept of work. तो देखते हैं क्या क्या illustration हम लोग यहाँ पर देखेंगे. तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर बता रहा है कि a body is constrained to move along z axis. यहाँ पे constraint का मतलब ये दिख रहा है, ये देखिएगा, ये टर्म को अच्छे समझेंगे. यहाँ पर constrained to move मतलब आप कुछ भी कर लो, वो मजबूर है कि वो z एक्सिस में मूव करेगा ही. ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट फोर्स f इज गिवन बाय f इज इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस 3k न्यूटन. फोर्स आपको दे दिया है. तो देखिएगा, पहला चीज आपको फोर्स दे दिया है. फोर्स का वैल्यू दे दिया है -i कैप, ओके, प्लस 2j प्लस 3k, ये दे दिया है अपने पास. और कंस्टेंट टू मूव मतलब वो z एक्सिस के अराउंड ही चलेगा, कुछ भी हो जाए. व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन मूविंग बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग z एक्सिस. मतलब उसका z एक्सिस में ही डिस्प्लेसमेंट होगा. तो उसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 मीटर अलोंग z एक्सिस. तो z एक्सिस के लिए आप क्या लिखते हैं, 4k कैप. ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया है. अब आपको वर्क निकालना है. So we know that from definition of work is equal to, हम लोग लिखते हैं F dot S. यहां पर थोड़ा एक बात का ध्यान रखेंगे, जिनका भी थोड़ा वेक्टर को लेके इश्यू है, एक बार वेक्टर के लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग यहां पर आके देख लेंगे. वो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट जो पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट को देख लेंगे तो उससे अपना काम हो जाएगा. अब आपको यहां से वर्क कैलकुलेट करना. सो वी कैन सी दैट वर्क इज इक्वल टू F dot S. तो F मतलब -i प्लस 2j प्लस 3k. ओके, ये हो गया F. उसका डॉट S डिस्प्लेसमेंट की जगह 4k लिखेंगे. अब डॉट प्रोडक्ट का आपको रूल पता है कि i को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j को j के साथ और k को k के साथ. तो यहां पर i के साथ, यहां तो i है नहीं तो कुछ नहीं होने वाला. 2j को यहां पर j है नहीं, कुछ नहीं होने वाला. लेकिन k देखिए, k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 4 12. तो ये हो गया 12. तो दैट इज हाउ यू कैन से दैट इज 12 जूल. सो देयरफॉर दिस वर्क कैन बी इक्वल टू 12 जूल. तो ये आपका यहां से ये आपको आंसर मिल गया. ठीक है, इस तरह से हम लोग को ये आंसर मिल गया. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था, बस चीजों को आपको समझना है यहां पर. ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर बात करते हैं. इस वाले इलस्ट्रेशन में देखेंगे आपको क्या बोल रहा है. आपको बता रहा है यहां पर कि फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए लेबरर हु कैरीज n bricks ऑफ m किलोग्राम ईच टू द रूफ ऑफ अ हाउस h मीटर हाई बाय क्लाइंबिंग अ लैडर. तो देखिए आपको क्या क्या दे दिया है यहां पर. सो मास ऑफ 1 brick. ओके, मास ऑफ 1 brick ले लेते हैं. तो एक ब्रिक का मास आपको दे दिया है कैपिटल M. सो देयरफॉर मास ऑफ n bricks कितना होगा, मास ऑफ n bricks, मास ऑफ n bricks यही है शायद. तो मास ऑफ n bricks में आप लिखेंगे n इंटू m. सो वेट ऑफ n bricks. तो आपको पता है वेट इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू जी. तो टोटल मास कितना है, nm इंटू जी. मतलब इतना वेट हमारा ब्रिक का होगा. तो मतलब अगर ब्रिक को उठाने के लिए जो फोर्स लगेगा, आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा तब ब्रिक उठेगा. तो इतना फोर्स का रिक्वायरमेंट है अगर ब्रिक को उठाना है, क्योंकि ब्रिक का वेट जितना है उतना ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके आप ब्रिक को उठा पाओगे. इतना फोर्स उठा रहे हो और साथ में आप इसको कितना ऊपर उठा रहे हो, यहां से आप h हाइट तक ऊपर उठा रहे हो. तो जब आप इसको h हाइट तक ऊपर उठा रहे हो तो मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वो डिस्प्लेसमेंट को आप लिखेंगे यहां से s इज इक्वल टू h हो जाएगा. अब आपको यहां से वर्क डन निकालना है. तो फिर से वही बात आता है, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, n m g. ओके, इन डिस्प्लेसमेंट की जगह आप लिखेंगे h.
तो फाइनली हमारे पास वर्क डन आ जाता है NmGH, और यही हमारा वर्क डन है। और इस वर्क डन को हम लोग यहां पर देख रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हम लोग का वर्क डन निकल गया अपने पास। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें हम लोग अगला वर्क डन को निकालेंगे। ये वाला जो इलस्ट्रेशन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का लगेगा इसमें, क्योंकि कैलकुलस का यूज होगा। इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या बोल रहा है? अ लोकोमोटिव ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग सो दैट इट्स वेलोसिटी वैरीज अकॉर्डिंग टू द लॉ v इज इक्वल टू k रूट ओवर s। आपको क्या दे दिया? मास तो आपको दे दिया है, मास इज इक्वल टू m, ये दे दिया है। उसके बाद वेलोसिटी आपको दे दिया, लेकिन वेलोसिटी थोड़ा अजीब सा दिया हुआ है। वेलोसिटी जो है वो बोलता k टाइम ऑफ रूट s दिया हुआ है, where k is a constant and s is the distance covered. Find the work done by all the forces which are acting on the locomotive during the first t second after the beginning of the motion. Okay? ये आफ्टर है ना, इसको ध्यान रखेंगे। दिस इज आफ्टर, ये वाला जो अपने पास दिख रहा है आपको, दिस इज आफ्टर। ठीक है, आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आपको वर्क डन, सीधा सीधा चीज आपको वर्क डन निकालना है। सो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर सबसे बड़ा इश्यू ये अपने पास ये आ रहा है, ना तो हमारे पास फोर्स का आता पता है, ना तो डिस्प्लेसमेंट का भी आता पता है। तो आपको वर्क डन सेपरेटली, फोर्स सेपरेटली निकालना पड़ेगा, उसके बाद वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसका वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन, फोर्स निकालते हैं। फोर्स के लिए आपको पता मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो आपको m दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा आपके पास एक रिलेशन दिया है, v इज इक्वल टू आपको दे दिया है k टाइम्स ऑफ रूट ओवर s। ठीक है, तो अब आप एक काम करेंगे, दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, dv बाई dt कर देते हैं। यहां से क्या हो जाएगा? दिस विल बी, अगेन आप लिखोगे d बाई dt ऑफ, यहां से लिख देंगे k टाइम्स ऑफ रूट ओवर s। अब यहां से देखो k तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होना नहीं है, और dv बाई dt वो तो एक्सेलरेशन हो जाता है, तो इसको a लिख दीजिए। k का कांस्टेंट है तो कुछ होना नहीं है, रूट s का डिफरेंशिएशन होगा। अब आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको ये वाला रिलेशन याद रखना पड़ेगा। dx बाई रूट dx, ये जो होता था, ये इसका वैल्यू होता था 1/2 रूट ओवर x होता था। इसको याद रखेंगे आप लोग। ये सब प्रॉब्लम आप लोगों का मैथमेटिकल टूल्स में मैंने आपको बताया है। ठीक है, कैलकुलस का यूज हर चैप्टर में होगा, वेक्टर का यूज हर चैप्टर में होगा, तो इसलिए आप लोग ये मत समझ के चलिएगा कि जो पढ़ लिए थे पढ़ लिए। तो उस हिसाब में यहां पर क्या करेंगे आप लोग, k तो k रहेगा, रूट ds का जो डिफरेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में, उसको लिखेंगे रूट, इसको लिखेंगे अपन लोग यहां से 1/2, उसका लिखेंगे अपन यहां से लिखेंगे रूट s, और फिर s का आप लिखोगे ds बाई dt, क्योंकि यहां पर t के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, s के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो। अब फिर से देखिएगा ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी हो जाता है, तो a इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा k बाई 2 रूट s, और जो ये ds बाई dt है इसे आप लिख सकते हो v, बिकॉज वी नो दैट v इज इक्वल टू ds बाई dt। ये सब पढ़े हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन में। बट v इज इक्वल टू आपको दिया है k रूट s दिया हुआ है, तो आप यहां पर रख दीजिए k रूट s। तो a विल बी इक्वल टू k बाई 2 रूट s, और v की जगह आप लिखेंगे यहां पर देखिएगा k रूट s। ऐसा करने पर रूट s कट गया, तो हमारे पास फाइनली जो आ गया वो a आ गया, और a इज इक्वल टू आ गया आपके पास k स्क्वायर बाई 2। अब यहां से देखिएगा आपको एक्सेलरेशन तो मिल गया, तो अब अगर फोर्स निकालने बोला जाए तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उस हिसाब से F विल बी इक्वल टू मास, और एक्सेलरेशन की जगह आप लिख देंगे k स्क्वायर बाई 2, और k भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, मतलब फोर्स कांस्टेंट है, सीधा सा चीज। तो बहुत अच्छी बात, अब तो कोई बहुत बड़ा पंगा है नहीं अपने पास।
अब आगे बात करते हैं हम लोग, ये तो फोर्स मिल गया अपने को, ठीक, अच्छी बात है, फोर्स तो अपने काम का मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग फिर यहीं से आगे का काम करते हैं, इससे हम लोग फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। अब कैसे इस डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहां से सोचते हैं, ठीक है। इसको निकालने का क्या प्रोसीजर को यूज किया जाए, तो देखिए a इज इक्वल टू आप लिखते हो यहां से dv बाई dt, तो a इज इक्वल टू आप लिखते हैं, अभी लिखा हम लोगों ने a इज इक्वल टू आप लिखा यहां से k स्क्वायर बाई 2, तो इसे आप लिख सकते हैं dv बाई dt इंटू के स्क्वायर बाई 2, जहां पे k कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है, ध्यान रखेंगे ना। तो dv विल बी इक्वल टू आप लिखेंगे यहां से k स्क्वायर बाई 2dt। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कीजिए, तो अब जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिएगा। जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं यहां से dv, मतलब मैं इंटीग्रेशन ऑफ dv लिखते हैं हम लोग, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k स्क्वायर बाई 2dt। dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, और k तो कांस्टेंट है तो उसका कुछ नहीं करना, तो k स्क्वायर बाई 2 रहने दो। dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। एक स्टेप और, आपको पता है v इज इक्वल डी एस बाई डी टी, तो यहां पे लिखिए आप इसको ds बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू आप लिखोगे k स्क्वायर बाई 2t, और ds इज इक्वल टू आप क्या करोगे k स्क्वायर बाई 2t dt। तो अब जैसे आप इसको दोनों साइड फिर से इंटीग्रेट करते हैं, तो देखिएगा फिर से इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k स्क्वायर बाई 2t dt। तो ds का हो जाएगा s, और यहां पर k स्क्वायर बाई 2 को तो रहने दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, और t का पावर 1 है, तो इसको आप लिखेंगे t स्क्वायर बाई 2, जिसके कारण आपके पास डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आ जाएगा s विल बी इक्वल टू k स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4। डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया। अब डिस्प्लेसमेंट भी आपको मिल गया, आपके पास यहां से फोर्स भी है, यहां से डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो आपको डायरेक्टली वर्क निकालना है। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो यहां से कि मैं इसको मिटा देता हूं, इनफैक्ट ठीक है, इसको मिटा दिया जाए क्योंकि ये तो डायरेक्ट आपको कुछ आइडेंटिटी बताया था। ओके, तो आप सीधा सीधा वर्क पे आ जाते हैं हम लोग, सीधा वर्क पर बात करते हैं हम लोग। सो देयरफॉर वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है। सो देयरफॉर दिस वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स, फोर्स की जगह आप क्या लिखेंगे, फोर्स की जगह आप लिखेंगे यहां से m k स्क्वायर बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखेंगे आप लोग k स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4। तो फाइनली आपको जो वर्क मिला, दैट वर्क विल बी इक्वल टू आप लिखेंगे m k का पावर 4 t स्क्वायर बाई 8। बस ये आपको यहां से हमको निकालना था, तो ये मिल गया आपको, यहां से दिख रहा है, ये हमारा वर्क है। ध्यान रखेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये वाला आपके लिए, और इसे बहुत अच्छे से आप लोग दिमाग में रखेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलरेडी आपका जेईई मेंस एडवांस, मतलब जिसको पहले ओल्ड आईआईटी बोलते थे, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन पर बात करते हैं। इस वाले इलस्ट्रेशन में देखेंगे क्या बता रहा है आपको, पोजीशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज गिवन बाय s इज इक्वल टू t to the power 3 where t is time in second. Find the work done by the force between 1 second to 3 second. चलिए फिर से आपके पास क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है m दिया हुआ, मास दिया हुआ है, मास आपको दे दिया मास 2 kg। ओके, अब आपके पास और कुछ भी चीज नहीं दिया है आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन के लिए आपको फोर्स चाहिए और साथ में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट देखिए टाइम के फंक्शन के फॉर्मेट में दिया है। चलिए ये तो निकालते बन जाएगा, ठीक है, 1 से लेकर 3 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन हमको वो भी निकालना पड़ेगा, फोर्स तो निकालना पड़ेगा। चलिए फोर्स निकालते हैं हम लोग। यहां से
फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां से देखते हैं हम लोग, फोर्स निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड फोर्स। ओके, फोर्स हमको निकालना पड़ेगा। तो फोर्स निकालने के लिए देखिएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, आप लिख रहे हो यहां से एस इज इक्वल टू टी क्यूब। आप इसको एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3t² हो जाएगा। पर ds बाई डी टी क्या हो जाता है, वेलोसिटी, तो देयरफॉर दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t² आ गया। अच्छा, अब अगला निकालना आपको एक्सेलरेशन, तो फिर से आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो फिर से जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dv बाई डी टी, और 3t², t² का क्या हो जाता है आपको पता है, 2t होता है डिफरेंशिएशन। तो फाइनली हमारे पास आ जा रहा है dv बाई डी टी, और आपको पता है dv बाई डी टी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। आप डायरेक्ट यहां पर लिख दो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6t। जब आपको एक्सेलरेशन मिल गया तो फोर्स भी निकलना बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे यहां से, 6t मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर दिस फोर्स विल बी इक्वल टू मास कितना दिया है, 2 kg into 6t, that is this force is equal to 12t। ये आपको फोर्स मिल गया, ठीक है। अब आपके पास फोर्स तो निकल गया, लेकिन देखोगे फोर्स टाइम का फंक्शन है, और फोर्स अगर टाइम का फंक्शन है मतलब ये वेरिएबल फोर्स है। और आपको पता है कि वेरिएबल फोर्स में वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बल्कि आपको लिखना पड़ेगा वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू ds, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर भी वही करेंगे, तो हम लोग वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, फोर्स की जगह आप क्या लिखेंगे, 12t हो गया। और t के फॉर्मेट में मतलब टाइम दिया आपको 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में। ds का वैल्यू कैसे निकाले, तो देखिए यहां से आप ds का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिएगा ये वाला पोर्शन से देखिए ds का वैल्यू निकाल सकते हैं। ds इज इक्वल टू आपको दिख रहा होगा 3t² dt लिख सकते हो, तो यहां पर लिख सकते हो 3t² dt आप लिख सकते हो, जिसके कारण दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू 12 3 36, और t² इंटू टी कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारे पास t³ dt, और ये हो जाएगा 1 से लेकर 3, ठीक है। तो देयरफॉर दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू 36। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा t का पावर 4/4, और इसका लिमिट ले लोगे कहां से कहां तक, 1 से 3 सेकंड के बीच में बोला है, 1 से 3। अब जैसे ये हो गया तो अब आप यहां पर लिखिए, 4 को बाहर निकाल दीजिए, तो 9 4 36, तो w इज इक्वल टू 9, और t का लिमिट रखिए, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4। ओके, तो देयरफॉर दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू 9, और 3 का पावर 4 मतलब 81 माइनस 1, तो देयरफॉर 81 माइनस 1 80 हो जाएगा, और 8 9 72, देयरफॉर वर्क डन विल बी इक्वल टू 720 जूल। तो ये हमारे पास वर्क डन मिल गया, दिस इज द वर्क डन। तो ये एक तरह का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपसे बनना चाहिए, आपसे प्लीज इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग ना, ठीक है। तो चलिए एनीवे हम लोग का ये वाला प्रॉब्लम बन गया। अब नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में चलते हैं हम लोग। इस इलस्ट्रेशन में क्या दिया देखेंगे, ये बता रहा है टू फोर्सेस, जिसमें टू फोर्सेस में आपको बता रहा है क्या क्या दिया हुआ। टू फोर्सेस F1 इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड F2 इज इक्वल टू 3i प्लस 5j प्लस 2k न्यूटन आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स पोजिशन फ्रॉम R1 इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k टू R2 इज इक्वल टू 5i प्लस 4j प्लस 5k मीटर। फाइंड द नेट वर्क डन। तो देखिए आपके पास क्या क्या चीज दिया, दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक फोर्स है F1 जिसका वैल्यू दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये एक फोर्स काम कर रहा है। और दूसरा एक और फोर्स है F2
दैट विल बी इक्वल टू आपके पास दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। इतना न्यूटन फोर्सेस काम कर रहा है। तो इससे नेट फोर्स कितना आएगा, तो इससे नेट फोर्स निकालते हैं। तो नेट फोर्स जो होगा ये दोनों फोर्सेस का एडिशन होगा। तो आप नॉर्मली इनका एडिशन कर दीजिए। और फोर्स का एडिशन मतलब क्या करना है, फोर्स में आपको पता है आई को आई के साथ जोड़ देंगे, जे को जे के साथ जोड़ देंगे, के को के के साथ जोड़ देंगे। तो देयरफॉर नेट फोर्स जो होगा F दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर 2i प्लस 3i हो जाएगा 5i प्लस 5 प्लस 3j कितना हो जाएगा 8j, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6k। तो ये तो मिल गया आपको, इसका नेट फोर्स मिल गया। अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट में ध्यान देना, ये पोजीशन है, r1 एक पोजीशन है, r2 एक पोजीशन है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में रिलेशन आपको पता होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s विल बी इक्वल टू आगे वाले पोजीशन से पीछे वाले पोजीशन को अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो देयरफॉर उस हिसाब से मेरे को लिखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू, आप लिखोगे 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ओके, माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। समझा आप लोगों ने इस चीज को? तो ये बन गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस i हो जाएगा 4i, ओके। उसका 4j माइनस j कितना हो जाएगा, प्लस 3j हो जाएगा। और 5k माइनस k कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा। तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिला, इतना मीटर का ये डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको निकालने बोला है, इसमें क्या निकालेंगे, हम लोग को निकालना है यहां पर वर्क डन निकालना है। सो ऑब्वियसली वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S। तो ये रहा F, ये रहा S। तो देयरफॉर दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू F। F कितना निकला 5i प्लस 8j प्लस 6k कैप, ये हो गया डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जगह लिखेंगे 4i प्लस 3j प्लस 4k कैप, हो गया। तब आप इससे वर्क डन निकाल लीजिए। तो i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। 5 4s are 20 i कैप, सॉरी i तो आएगा नहीं, डॉट प्रोडक्ट में i तो नहीं आता है यहां से, ठीक है। उसके बाद प्लस 8 3s are 24, j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 4s are 24। तो 24 और 24 हो जाएगा 48, 48 और 20 हो जाएगा 60। देयरफॉर वर्क डन विल बी इक्वल टू 68 जूल। तो ये आपको वर्क डन आपको यहां से मिल गया। सो दिस इज द वर्क डन, ये आपको निकालना था, ठीक है। तो ये कुछ बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन थे वर्क के ऊपर सिर्फ बेस कर। आगे हम लोग एनर्जी, वर्क, पावर सब मिला के सबको बनाएंगे। अभी सेपरेटली हम लोग वर्क को देखा, उसका सेपरेटली पावर को देखेंगे, फिर सेपरेटली एनर्जी देखेंगे, फिर इन दोनों को सबको क्लब करेंगे एक साथ, ओके। सो चलिए, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।